जय जय गंगे माता, जगत जननी, पाप नाशनी, हे भगीरथी, आप सबके पापों को हरकर मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। चलिए जानते हैं गंगा सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा और गंगा सप्तमी का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और यशस्वी थे। एक बार उन्होंने अपनी कीर्ति के विचार हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया। देवराज इंद्रदेव जो अक्षर यज्ञों से अपना स्थान डगमगाता देखकर चिंतित हो जाते थे, उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यज्ञ घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बिना विचार किए ही चोरी का आरोप लगा दिया। उनकी इस अविवेकपूर्ण और अपमानजनक वाणी से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से उन सभी को भस्म कर दिया। समय बीतता गया। उसी वंश में एक महान धैर्यवान और तपस्वी राजा उत्पन्न हुए, राजा भगीरथ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की इस दुखद अवस्था का ज्ञान हुआ, उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पितरों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्मा तभी तृप्त होगी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा का वेग अत्यंत प्रबल है, उसे केवल भगवान शिव भी धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे उसका वेग नियंत्रित हो गया। जब गंगा शिव जी की जटाओं से पृथ्वी पर प्रकट हुई तो यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। यही पावन दिन गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा का पुनः प्रकट हुआ। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे बढ़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, सभी पितरों को मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और भगीरथ के इस महान कार्य की सराहना की। गंगा सप्तमी का महत्व, पापों का नाश, पितृ तृप्ति, जीवन में शुद्धता और मनोकामना पूर्ति। गंगा को पाप नाशिनी कहा गया है। इस दिन गंगा स्नान या गंगा से आचमन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दान करने से उन्हें शांति और मुक्ति मिलती है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। यह दिन हमें अपने विचार और कर्म शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। श्रद्धा से व्रत और पूजा करने पर सुख, समृद्धि, संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। व्रत और पूजा विधि, चलिए जानते हैं इसकी छोटी सी पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा माता की प्रतिमा या गंगा के सामने दीप जलाएं। फूल धूप नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्तोत्र या गंगा सप्तमी कथा का पाठ करें। पितरों के लिए तर्पण और ब्राह्मण को दान करें। हे गंगे माता, जैसे आपने भगीरथ के पितरों को मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही हमारे जीवन के सभी पापों को हर कर हमें शुद्ध, शांति और सफल बनाए। जय मां गंगे, हर हर मां गंगे।